अगर आप रोजाना एसी इस्तेमाल करते हैं और आपको ये नहीं मालूम कि आपका एसी जो सा है वो कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास हायर का 1.5 टन का T3 एसी है तो वो 1 घंटे में कितने यूनिट इस्तेमाल करता है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मंथली आपका बिल कितना बनता है। उसके अलावा अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है और आप कहते हैं कि यार मेरा बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में जो आपका बिल हाफ से भी ज्यादा नीचे लेके जाएगा, और ये मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। विद दैट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे और मैं इस वीडियो के लिए काफी एक्साइटेड भी हूं, बिकॉज मैंने इसके लिए काफी ज्यादा रिसर्च की जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं विद डिटेल्स, विद एविडेंस। मैं आपको बताऊंगा कि कितने यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जो कमेंट करते हैं लोग, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस एसी के ऊपर हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं वो है हायर का T3 DC इन्वर्टर एसी। मॉडल नंबर है उसका 19HFAB। अगर आपके पास 20HFTX भी है या इसके करीब का भी कोई मॉडल है तो वो भी ऑलमोस्ट इतने ही यूनिट कंज्यूम करने वाला है। अगर बात की जाए T3 एसी की, तो T3 आपको शायद पता ही होगा कि सख्त तरीन गर्मी में भी, और पाकिस्तान में जहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव जा सकता है, तो इस वजह से मैंने T3 एसी बाय किया कि इसकी जो सी एनर्जी एफिशिएंसी है वो कभी भी खराब नहीं होती, फुल कूलिंग प्रोवाइड करता है। और इस वक्त भी मेरे रूम पे L3 मोड पे एसी चल रहा है। अब बात करते हैं कि मैं इसके यूनिट्स ट्रैक कैसे करता हूं। तो चले जी चेक करते हैं हायर का ऐप। सबसे पहले कौन सा है, आपने हायर की हे स्मार्ट ऐप इंस्टॉल करनी है, जो हायर की ऑफिशियल ऐप है। जब आपकी डिवाइस उसके साथ कनेक्ट हो चुकी होगी, यानी आपका जो एसी है उसके साथ कनेक्ट हो चुका होगा, तो वो आपको इस तरह शो कर रहा होगा हायर एसी। मैंने उसका नाम दिया हुआ है क्योंकि अभी एसी ऑन है, इस वजह से बटन ब्लू है। कितनी पावर वो यूजेज कर चुका है वो ये यहाँ पे बता रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि जी आपने चेक कैसे करना है, और फिर आपको ये भी दिखाता हूँ कि मेरा एसी कितने यूनिट्स पे जाता है। आपने जाना है इस बटन पे, जो कि सेकंड बटन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि AI लाइफ का बटन है। AI लाइफ का बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेली सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेली का यूजेज। ये मुझे बता रहा है कि जी इस दिन आपने 6 यूनिट्स इस्तेमाल किए। वो कैसे किए हैं कि जी यहाँ पे ये बता रहा है कि जी मैंने 9.25 घंटे जो से वो इसी इस्तेमाल किया है, और उसमें मेरे जो से वो 6 के करीब यूनिट इस्तेमाल हुए। यानी 6 यूनिट इस्तेमाल हुए 10 घंटे के तकरीबन एसी चलाने के बाद, यानी 4 यूनिट्स की ऑलमोस्ट जो सी है वो बचत हुई है मुझे। अगर 1.5 टन के एसी की नॉर्मली बात की जाए तो वो जो सा है 1 घंटे में 1.25 टू 1.3 यूनिट्स खाता ही खाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इको मोड यूज करने से कितनी बचत होती है। चलिए जी अगले कुछ दिनों पे चेक करते हैं। मैं आपको बीच में कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जिस दिन मैंने टर्बो मोड भी इस्तेमाल किया है, जिस दिन मैंने कोई इको मोड इस्तेमाल नहीं किया, तो वो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो सा हायर का ये एसी कितने यूनिट्स इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट डे पे आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 घंटे जो सा है वो मैंने एसी इस्तेमाल किया, एंड पे इको मोड इस्तेमाल किया, तो मेरे ऑलमोस्ट इसने 3 यूनिट जो से वो खाए हैं, लेकिन 3 से भी कुछ कम यूनिट है। ये थोड़ी देर के लिए एसी इस्तेमाल हुआ है नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट में इसने हाफ के करीब यूनिट खाया है। अनदर एग्जांपल ये देखें जी, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। 3.49 यानी 3.5 घंटे इस्तेमाल करने के बाद इसने 1 यूनिट खाया। तो ये आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी कि अगर 3.5 घंटे एसी इस्तेमाल किया है एनर्जी सेविंग मोड इस्तेमाल करने के बाद, मेरे एसी ने सिर्फ 1 यूनिट खाया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगेन एक और एग्जांपल है आपके पास, ये देखें जी, इसमें भी इको मोड यूज हुआ है। इसमें इको मोड के ये भी आपको बता रहा है कि एनर्जी सेविंग ने 1 घंटा आपका ऑलमोस्ट फ्री करवा दिया, यानी 4 घंटे एसी यूज करने के लिए मेरा सिर्फ 1 यूनिट इस्तेमाल हुआ है। 1.11 यानी बिल्कुल 1 यूनिट से थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो इससे ज्यादा अब आपको और क्या चाहिए। तो ये मैंने सेविंग्स कैसे की हैं, इसके बारे में मैं आपको सारी जो डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर आगे भी बताता रहूंगा, बट दिखाने का ये मकसद आपको ये था कि देखिए जी, अगर एसी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो यूनिट्स कम इस्तेमाल करते हैं। अगेन अनदर एग्जांपल, 7.5 घंटे एसी इस्तेमाल करने के बाद जो सा है एसी ने सिर्फ 3 यूनिट इस्तेमाल किए, यानी 4.5 यूनिट की बचत हो गई है। 7.5 घंटे से कुछ ज्यादा इस्तेमाल करने पे 4 घंटे, और इसमें इको मोड इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे मैं कोई दिखाता हूँ आपको इको मोड के बगैर वाली एग्जांपल। ये देखें जी, इको मोड के बगैर अगर आप यूज करेंगे
तो आपके पास जो सा है वो 1 घंटा नहीं इस्तेमाल हुआ और 1.19 यूनिट इसने इस्तेमाल कर दिए। ठीक है, तो ये आपने चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप इको मोड इस्तेमाल नहीं करते या जो ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दैट्स अ गुड एग्जांपल फॉर दैट। तो ये तो होगी कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो हायर के ऐप इस्तेमाल करके आप जो सा है कितनी बिजली बचा सकते हैं और किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये जो सी थी सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस के एनर्जी कंजम्पशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ मंथली आपने कैसे चेक करना है। इस एसी को मुझे रखे हुए 3 मंथ से तकरीबन ज्यादा का अरसा हो चुका है और जुलाई के मंथ में मैंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। जुलाई के मंथ में इसने ऑलमोस्ट 70 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। ये जो 70 यूनिट ऑलमोस्ट जो इस्तेमाल हो चुके हैं उसमें मैंने 111 घंटे एसी इस्तेमाल किया। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 111 घंटे एसी इस्तेमाल करने के बाद मेरे 70 यूनिट जो से इस्तेमाल हुए। और इन यूनिट्स के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि टर्बो मोड भी इस्तेमाल हुआ है और मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की है। ऐसे दिन भी हैं जिसमें मैंने कई दफा एसी जो से वो टर्बो मोड पे ऑन किया हुआ था, कई दफा पीक आवर्स पे एसी इस्तेमाल हुआ है। उसके बावजूद जो सा आप हाफ का फर्क जो सा है वो ऑलमोस्ट देख सकते हैं। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी ट्रिक्स आपने इस्तेमाल करनी है जिनके थ्रू जो सा है आप एसी का बिल इतना कम कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरा एसी जो सा है वो इतने यूनिट सेव कर रहा था। बहुत से लोगों ने कहा कि यार हमारा एसी इतने यूनिट सेव नहीं कर रहा, तो उसका क्या तरीका है। तो चलें जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप इस्तेमाल करके अपना जो सा एसी है उसका बिल हाफ कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था। सबसे पहली चीज जिसका आपने ख्याल करना है कि एसी ऑन करते साथ ही आपने L1, L2, L3 इको मोड पे नहीं जाना। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनका बिल ज्यादा आता है। होता यह है कि जब आप इको मोड पे करके एसी को स्टार्ट कर देते हैं तो एसी का जो टेम्परेचर सेट हुआ होता है उस टेम्परेचर को रीच करने के लिए एसी को पावर चाहिए होती है। जब आप उसकी पावर को लिमिट कर देते हैं तो उसको और ज्यादा टाइम लगता है उस टेम्परेचर को रीच करने में। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम बिजली बचा रहे हैं, जबकि एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस टेम्परेचर को रीच करने के लिए। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप एसी ऑन करें तो आपने फौरन से L1, L2, L3 इको मोड नहीं यूज करना। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट जो है आप एसी को चलने दें। जब आप देखें कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो अचीव हो चुका है, उसके बाद आप इसको L1, L2, L3 पे मूव करें। उससे ये होगा कि आपका एसी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकेगा इजीली और बार बार उसके कंप्रेसर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो एसी का टेम्परेचर सेट हुआ है उसको रीच करने के लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है जो मैं हर टाइम यूज करता हूं, वो ये है कि जब भी एसी आप स्टार्ट करें तो हल्का सा फैन जरूर ऑन करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं जी एसी के साथ फैन नहीं ऑन करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरू में ऑन करने का फायदा यह है कि जो आपका फैन है, जो सीलिंग फैन की मैं बात कर रहा हूं, वो जब चलता है तो वो आपके रूम में एसी की सारी ठंडक को सर्कुलेट कर देता है, जिसकी वजह से आपके रूम का टेम्परेचर जल्दी अचीव हो जाता है। जैसे ही आपको लगता है कि जी आपका रूम ठंडा हो जाता है, उसी वक्त आप जो है अपना सीलिंग फैन ऑफ कर दें। और अगेन सीलिंग फैन बहुत स्पीड में नहीं लगाना, क्योंकि जब भी आप सीलिंग फैन को स्पीड में लगाएंगे तो उसकी वजह से आपके रूम का टेम्परेचर अनइवन हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो आपकी बिजली की बचत काफी ज्यादा कर सकती है। वो ये है कि जब भी आप एसी ऑन कर देते हैं तो उसके बाद आपने फैन को थोड़ी देर बाद ऑटो पे कर देना होता है। शुरू में आप बेशक फैन की स्पीड फुल पे रखें, मीडियम पे रखें, लेकिन आपको ऑटो पे करना जरूरी है। होता क्या है, जैसे मैंने आपको सीलिंग फैन के बारे में बताया कि वो अनइवन टेम्परेचर करता है, इसी तरह एसी का जो फैन है अगर वो कॉन्टिन्यूसली फुल पे चलेगा तो जब एसी का कंप्रेसर स्लो स्पीड पे चला जाता है तो वो गर्म हवा को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। तो आप शुरू में बेशक एसी का फैन जो है फुल पे रखे, जब रूम का टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाए तो उसको ऑटो पे कर दें। ऑटो पे करने से क्या होगा कि फैन तभी इस्तेमाल होगा जब आपका कंप्रेसर जो है वो कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होगा और आपकी बिजली की भी बचत होगी। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने रूम को इंसुलेट करके रखें। मेक श्योर कि आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो। अगर आपके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती भी है तो आप कर्टन्स का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कर्टन का इस्तेमाल करने से क्या फायदा हो जाएगा। जो कर्टन का इस्तेमाल है बेसिकली वो आपकी कूल एयर को बाहर जाने से रोकेगा और गर्म हवा को अंदर आने से रोकेगा, क्योंकि गर्म हवा का रूम में एंटर होना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा का बाहर जाना। नेक्स्ट टिप जिसकी मैं बात करने चाह रहा हूं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिसको लोग मिस कर जाते हैं। आई नो मैं भी समटाइम मिस कर जाता था, बट जब से मुझे पता चला है कि आप बिजली का बिल 10 से 20% तक बचा सकते हैं तो ये ट्रिक जो है मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। वो ये कि आपने हर
1 to 2 वीक्स के बाद अपने एसी का फिल्टर साफ जरूर करना। अगर आपके एसी का फिल्टर जो है वो गंदा है तो बेसिकली आपके एसी को 10 to 20% तक ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रूम को कूल करने के लिए। तो आपने कोशिश यही करनी है कि हर 10 से 15 दिन के अंदर आप अपने एसी का फिल्टर जरूर निकालें और उसको साफ करके दोबारा उसको लगाएं। और अगर आप हायर के यूजर हैं तो यही इंफॉर्मेशन आपको हायर की ऐप के अंदर भी मिलेगी कि अगर आप एसी का फिल्टर रेगुलरली साफ करते हैं तो आप 10 से 20% तक की बिजली की बचत कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं कि इको मोड जो है वो आपकी कितनी बिजली की बचत कर सकता है और कौन से मोड पे यानी L1, L2, L3 पे आपकी बिजली की कितनी बचत हो सकती है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, कमेंट में मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा। मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखिएगा, वो भी बड़ी हेल्पफुल वीडियो है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एसी 1 घंटे में कितने यूनिट इस्तेमाल करता है और आप एसी का कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहूंगा। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, और अगर मैंने आपका रिप्लाई मिस कर दिया है तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो मेक श्योर टू फॉलो मी। विद दैट मिलते हैं अगली वीडियो में।